फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा और हम स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान। तो टाइम वेस्ट न करते हुए या स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव और जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटिक्स को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान के जो पिता थे उन्हें हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलियोसेप्टिकमा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलियोसेप्टिकमा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन नाम का निर्माण होना है। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना है। फलों के छिलकों एवं फूलों में वर्णीय लवण पाए जाते हैं। फलों के छिलके एवं फूलों के वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। लाइजोसोम को आत्मा की थैली कहा जाता है। लाइजोसोम को आत्मा की थैली कहा जाता है। राइबोसोम आरएनए और डीएनए के बने होते हैं। राइजोसोम आरएनए और डीएनए के बने होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइजोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्र में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्र में गुणसूत्र डीएनए और आरएनए रहता है। मनुष्य में 23 जोड़े 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डीएनए का एक प्रकार न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन में जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। समसूत्री विभाजन के कारण जो होता है हमारे जीव में वृद्धि और विकास होता है। कोशिका जीव की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यता इकाई है। मानव शरीर में करीब 5,000 अरब कोशिका हैं। गुणसूत्र की खोज वेल्डेयर ने की थी। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे छोटी कोशिका अंग राइबोसोम है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करना है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए की बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अनावर्त जीव पौधा वह पौधा होता है जिसके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। आवर्ती जीव पौधा वह होता है जिसके बीच में आवरण पाया जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे छोटी अवृद्ध बीज पाद लेमना है। सबसे बड़ा अवृत बीज पाद यूकेरियोप्सिस है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लोशिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया की है। सबसे छोटा बीज आर्कड का होता है। सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावर्त बीज जेमिया पिग्मिया का है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइक्रोकोंडिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है, पावर ऑफ द हाउस कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था। संपूर्ण जीवन शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्रहीन तथा होमोग्लोबिन युक्त कण है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है।
पील को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। पीला स्प्लीन को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। श्वेत रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं को हनन करना है। आरबीसी का का जीवन काल 1 से 4 दिन तक का होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होता है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है। एक बार का रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज 1901 में लेडर स्टीलर ने की थी। मनुष्य में चार रक्त समूह होते हैं, ए बी ओ। रक्त समूह ओ यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। डोनर ओ सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ए बी यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टर कहलाता है। पीएच मान रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब भारे पर 120/80 मीटर होता है। श्वसन में शर्करा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियम और नियंत्रण तांत्रिक तंत्र द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय पैनक्रिया में होता है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। मनुष्य के वक्र की संख्या 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मनुष्य शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। हार्मोन का कार्य सभी कार्य के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। मेंडुला ग्रंथि रक्तचाप का नियंत्रण करती है। जो मेंडुला ग्रंथि होती है वो रक्तचाप को नियंत्रण करती है। इंसुलिन का स्वार अग्नाशय होता है। इंसुलिन का स्वार अग्नाशय होता है। शरीर में वृद्धि और उपचार्य की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है। शरीर की वृद्धि और उपचार्य की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका होता है अनावर्त बीज कहलाता है। शाक सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। शाक सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शरीर के सबसे कठोर एनिमल होता है। मनुष्य के 4 कोशीय हृदय होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 10% जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण XY क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, ना कि एक्सेस। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। अल्प और असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्सिमा नाम की रोग होता है। ऑक्सीजन की कमी से हमारा अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उससे हाइपोएक्सिमा नामक का रोग होता है। तांत्रिक तरंग की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शियाटिक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। छोटी कोशिका शियाटिक है। यीस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है। कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य को हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती है। रंग वर्धारता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। रंग वर्धारता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। एड्स रोग HIV वायरस से होता है। एड्स रोग HIV वायरस से होता है।
हीमोफीलिया रोग से रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग से रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वाशिकर और मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। क्वाशिकर और मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। मनुष्य के शरीर में बालावस्था में 208 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां होती हैं। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम का होता है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम का होता है। शरीर को क्या कहते हैं, बैलेंस बनाए रखने का कार्य सेरेबिलियम का होता है, सेरिबेलम का होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम है। मनुष्य में मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग एक लीटर मूत्र विसर्जित करता है। रक्तचाप की माप सेफनोमैनोमीटर नामक द्रव्य यंत्र से होती है। रक्तचाप की माप सेफनोमीटर नामक यंत्र से होती है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन 300 ग्राम का होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसेइन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मनुष्य के जो लार होती है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मृत आरबीसी यकृत में जाकर नष्ट होता है। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रक्त जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एफ वेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एफ वेस्ट ने 1921 में की थी। बच्चों के भोजन का अवशोषण छोटी आंत करती है। बच्चों के भोजन का अवशोषण छोटी आंत करती है। B12 को कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटक से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होती है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन की खोज फंक ने की थी। वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। पत्तियों का रंग हरा उसमें विद्यमान पर्णहरित क्लोरोफ्लोरिन के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग उसमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफ्लोरिन के कारण होता है। पौधे का जनन अंग फूल है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि जड़ है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि जड़ है। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि भूमिगत रूपांतरित तना है। पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन बनाना है। लिसिका घाव भरने में मदद करती है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हेमोफ्रीन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हेपरीन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोज है। एंटीजन लाल रुधिर कणियों में पाया जाता है। एंटीजन जो है हमारा RBC में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधे में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। पौधे में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। कोशिका के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 × 10⁻15 कोशिका पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा फल कटहल है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पर्णनिहित केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन और जैंथोफिन नामक पदार्थ भी पाए जाते हैं। जेनेटिक शब्द का प्रयोग W. वॉटसन ने 1905 में किया था। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W. वॉटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। मनुष्य का XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायता करता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा बायोफाइट्स है। वनस्पति जीवन का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। वनस्पति जीवन का
जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। मेंडल के शोधन के लिए मटर का पौधा प्रयोग किया गया था। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। एक्सरीन मनुष्य के आंत में पाया जाता है। एस्केरेंस मनुष्य के आंत में पाया जाता है। श्वसन केंद्र मेंडुला में स्थित होती है। मनुष्य के शरीर में 14 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के चेहरे पे 14 अस्थियां होती हैं। कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेती है। पुष्प के जनन चक्र पुंग अंगांग है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता गुण क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता गुण जो एक पीढ़ी से हमारी दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण होते हैं वो क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक तांत्रिक कोशिका मस्तिष्क में होती है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्टार्च के पचन में स्लाइवा स्टार्च के पचन में सहायक होती है। एटीपी ऊर्जा का इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवंशिकता का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। आनुवंशिकता का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। मलेरिया का कवक प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। एड्स में श्वेत कण प्रभावित होते हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स का मुख्य कारण वेरिलेला विषाणु होता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। अंडाशय में बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। मानव शरीर में तांत्रिक कोशिका सर्वाधिक लंबी 90 सेंटीमीटर होती है। एटीपी से ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन होती। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर ने किया था। जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। एक्स किरण द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। प्राचीन जैविक तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक अल्कोहल है। एंजाइम प्रोटीन किसी उत्पादन की क्रिया दर को बढ़ा देता है। बैगनी रंग के प्रकाश में कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। केशेरुक दंड में 23 कोशिकाएं होती हैं। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र टीलियन पौधे में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन की कोशिका में होता है। ब्रेन की बीमारी को ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। शहर का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। ऊँट अपने कूबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। दूध के खराब होने का कारण जीवाणु लैक्टोबैसिलस है। लिवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। लिवर जो है विटामिन ए को स्टोर करता है। कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन के कारण जो हमारी गाय का रंग है पीला होता है। का दूध जो है पीला होता है। मानव शरीर में जल की कमी को डिहाइड्रेशन होता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए की भी मात्रा मिलती है। लाल रक्त
रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो भाई रेड कलर का ब्लड है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड द्वारा किया गया था। हृदय का प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड द्वारा किया गया था। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। वृद्धि हार्मोन प्यूटरी ग्रंथि से संवृद्ध होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। रक्त दबाव का नियंत्रण अधिवृत एड्रीनल ग्रंथि द्वारा होता है। रक्त दबाव का नियंत्रण ब्लड प्रेशर का कंट्रोल एड्रीनल द्वारा होता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। विकास का सिद्धांत प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। अस्थियों का विकास का सिद्धांत प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। अस्थियों का अध्ययन ऑस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ईस्ट मशरूम फंगी छेड़ी का है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्वराज नाग किंग कोबरा है। गोल कृमित से होने वाला रोग फाइलेरिया है। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। बीसीजी का पूरा नाम वैसलीन कैमिटीन यूरोन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कैलोरेला है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कैलोलेरा है। जीवन विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीव विज्ञान का सर्वप्रथम का प्रयोग 1802 में लेमार्क और डेविनस ने किया था। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग 1802 में लेमार्क डेविनस ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र में सजीव और निर्जीव घटक होते हैं। जीवन का भौतिक आधार है। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। उगते हुए बीज अनाक्सिन श्वसन कहते हैं। फ्लैग एक संक्रमण बीमारी है। जीवन प्राप्त परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालना अडेप्टेशन कहलाता है। हृदय का मुख्य डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैकालाइड डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैकालाइड और मैकार्टिन ने 1944 में की थी। डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश दिया जाता है। डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। संपूर्ण जीवन जगत में 5 भाग में बांटा गया है। संपूर्ण जीवन जगत को 5 भागों में बांटा गया है। मैनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, एनिमल। उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, अपघटन डिकम्पोजर परितंत्र के जैविक घटक हैं। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल और लिथोस्फीयर में स्थलमंडल आते हैं। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल और लिथोस्फीयर में स्थलमंडल आते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा होता है। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागरोली ने 1855 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलीवर ने 1880 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसकी खोज 1880 में की गई थी कोलीकर के द्वारा। पसीने तथा आंसू में लाइसोजाम एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणु को नष्ट करता है। पसीने और आंसू में लाइसोजाम एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। तम्बाकू व्यसन अपने उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन ए के ए डी ई एंड के वसा में घुलनशील है। अच्छा, विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है। विटामिन ई जो है जंतुओं में अपने आप बनता है। विटामिन B1 को शरीर में संचरित नहीं किया जा सकता। क्विड विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्लीय लैक्टिक एसिड है। धातु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचरित करता है। साधारणतः हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 50% ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुना होती है।
मिटोसिस कैरियर कोशिकाओं में है। मियोसिस विभाजन के गुणसूत्रों की आधी संख्या होती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। मसूड़ों द्वारा खून निकलना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। हैजा का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। मगर मानव जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा फाइलम है। रक्त को शुद्ध किडनी करता है। अगला, आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। हृदय का प्रमुख कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है। डब्ल्यूबीसी का कार्य निश्चित नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में होमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होता है। डब्ल्यूबीसी में हमारा होमोग्लोबिन ना उपस्थित होने के कारण यह रंगीन होता है। रक्त एक क्षीरीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 है। आरएनए एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल आरबीसी में पाया जाता है। किडनी का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। मनुष्य में वर्क की संख्या 2 होती है। नेफ्रॉन को वक्र की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। मस्तिष्क तांत्रिक तंत्र का सर्वोत्तम अंग है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें मुख्यतः ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है। रफेज भोजन का एक अवयव है जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। रुशांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है जिससे कब्ज की शिकायत ना हो। रुशांक का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है जिससे कब्ज की शिकायत ना हो। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। केंचुओं का कोई नेत्र नहीं होता। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। कौवा का वैज्ञानिक नाम कोवरस सेंटिनस है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। मांसाहारियों में सामान्यतः आहार नाल सबसे बड़ा होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोलेज के रूप में होता है। ग्लाइकोलेज शरीर में ऊतक टिश्यू का निर्माण प्रोटीन से होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा है। मानव शरीर की स्मरण शक्ति कैक्टस में होती है। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कॉर्टेक्स में होती है। पर्णरहित क्लोरोफ्लोरीन में प्रसिद्ध मुख्य धातु मैग्नीशियम है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी का होता है। दबाव का नियंत्रण अधिवक्र करता है। गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। लोहा का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करती है। अमातिसार रोग अमीबा से होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडियम के प्रदूषण के कारण होता है। दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। डायनासोर मेसोजोनिक सरीसृप है। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है। आरबीसी बाहरी कीटाणु से शरीर की रक्षा करता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी है। शरीर का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी कीवी न्यूजीलैंड में है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ताड़ीपन का तेल तीर के वृक्षों से मिलता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैरी मन है। एस्पिरिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। विश्व की प्रथम पर्कनली शिशु का नाम लुईस ब्राउन था।
ब्राउन था। विश्व का प्रमुख परखनली शिशु का जन्म 28 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। सेमोटोट्रापिन नामक हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। क्लोरीन तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर केरोसिन नामक रोग होता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लियक अम्ल दो तरह के होते हैं, आरएनए और डीएनए। सबसे अधिक गुणसूत्र अम्फोग्लोबिन नामक फल में होता है। गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिससे लोहा पाया जाता है। हेपोटाक्सिन यकृत का रोग है। हिप्पोक्रेटिस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटिस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्रोमोसोम का 1988 में डी वॉल्डन ने किया था। एड्स का खोज सर्वप्रथम यूएसए में डॉक्टर गोल्टेलियम के द्वारा 1921 में की गई थी। टिटनस रोग क्लास्ट्रीडियम टेटिनियम नामक बीमारी से होता है। प्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के आधार तल में स्थित होती है। थायरॉइड ग्लैंड शरीर में टेकिया और लेलियस के धल तल पर स्थित है। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। सेरिबेलम का कार्य बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा आदि का नियंत्रण करना है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगृह कहा जाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। पित्तरस का मान 7.5 होता है। पित्त रस पीला और हरा रंग का द्रव होता है जो क्षारीय होता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1918 में डेबू ने देखा था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ जीनोम कहलाता है। सबसे छोटा पक्षी हर्मिंगबर्ड है। स्तनधारी के हृदय 4 चैम्बर का बना होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। प्लाज्मा बचे हुए भोजन और हार्मोन को समन्वय करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। मनुष्य के आहार नाल की कुल संख्या लगभग 32 फीट होती है। इंसुलिन की खोज वेंटिंग ने 1921 में की थी। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो शरीर में संतुलित मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करता है। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम मोल्डन ने 1840 में किया था। कैंसर बीमारी का एक जटिल प्रमुख समूह है जो शरीर के कई भागों में प्रभावित होता है। गोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों को उपचार के लिए किया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। विश्व का एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में एड्स का रोग का प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला था। शरीर में कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्म या ट्यूमरस कहते हैं। मानव शरीर में करीब 50 लाख बाल होते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रजिया है। भारत में प्रथम परखनली शिशु 6 अप्रैल 1946 में मुंबई में होता है। भारत का प्रथम परखनली शिशु का नाम इंदिरा है। भारत में प्रथम परखनली शिशु का नाम इंदिरा था। एक्सपंचर शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है। एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है। मलेरिया नामक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहन जड़ में पाया जाता है। राइबोजियम जीवाणु दलहन जड़ों में पाए जाते हैं। लीची का एरियल भाग खाया जाता है। निषेचन के बाद बीज बीजांड में बनता है। सत्य फल अंडाशय में उत्पन्न होता है। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। विषाणु की खोज 1992 में इनोवॉक्सी ने की थी। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन्स साल्क ने तैयार किया था। मनुष्य में मेरुदंड को 31 जोड़ी तंत्रिका होती है। श्वेत रंग कण को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। होम्योपैथिक के जनक सैमुअल हनीमेल है। हेमोपैथिक दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन था। साइकिल एक जीवित जीवाश्म है। सबसे बड़ा बीजांड साइकलस में होता है। तना काठ गन्ना के संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूग डी व्यूज ने दिया था। विकास का सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन द्वारा प्राप्त किया गया था।
जैव विज्ञान के प्रथमक लैंड ने समझाया। साक्स का पूरा सर्विस एक्वायर्ड एक्यूवेंस सिस्टम्स है। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से ग्रसित होता है। मानव शरीर त्वचा पे 3 किस्म के यष्ट पाए जाते हैं। मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म में होती है। मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है।